एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है, बोल हमको दिखाया जाता है, कोई बहुत तेजी से चिल्लाता है और जो ड्यूस है ना पीछे देखता है कि ये कौन है। और वहाँ से बहुत ही सुंदर प्रिंसेस आई होती है और वो बहुत तेज रो रही होती है और बोलती है कि आखिर आखिर तुम कौन हो। और ड्यूस उसको देखता है और बोलता है कि कौन हूँ मैं। फिर हमें बताया जाता है ना, जो पहले वॉर में जो डीमन किंग हारा था ना, उसकी जो टूटी हुई सोल को कैसे न कैसे करके जो डिमोनिक रियल में लेके आए और एक नई बॉडी में उसको डाल दिया गया। और 100 सालों तक ना उसमें जितनी हो सके मैजिक पावर, कर्स एनर्जी उसमें ठूस आ गया। और 100 साल के बाद एक बार दोबारा जो डीमन किंग है ना उसको जगाया गया और एक नया डीमन किंग पैदा हुआ। फिर हमें बताया जाता है कि दूसरा जो वॉर चालू हुआ ना, उसमें से उनको लगा कि इस बार कोई हीरो ना हमको अपेयर नहीं होने को दिखेगा और हम इस बार जो दुनिया है ना उसको काबू कर लेंगे। पर ये कमीना दोबारा हमको दिखाई दिया। एक दोबारा हीरो हमको दिखाई दिया गया और हम देखते इस बार वो दोबारा हार गए। और ये जो हार थी ना बहुत ही शर्मनाक थी। और हमें बताया जाता है कि दोबारा 100 सालों तक डीमन किंग को ना बनाया गया और फिर उसको दोबारा उसको पैदा किया गया। पर हीरो एक बार दोबारा हमको दिखाया गया और दोबारा हम हारे। फिर एक और बार डीमन किंग आया, हीरो आया और दोबारा डीमन किंग हार गया। और ये लगभग 665वां बार रिपीट हुआ। और अगर मैं सही से हिसाब लगाऊं ना, ये जो कहानी है ये लगभग 67,580 साल पुरानी हो चुकी है। और यहाँ तक कि जो कहानी है ना, हीरो आएगा और दुनिया में जितनी परेशानी है उस सबको ठीक करेगा और इंसानियत को बचाएगा। इतनी कॉमन हो चुकी है ना, इतनी कॉमन हो चुकी है कि जो लोग सोचते हैं ना कि ऐसे कोई डीमन किंग अपेयर होगा, हीरो आएगा अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा और इस दुनिया को बचा लेगा। और हम देखते हैं कोई मंत्र फूक रहा होता है कहीं पे और वहाँ पे बताया जाता है कि ये है डीमोनिक रियलम। और वहाँ पे उनको लगता है कि आखिरी बार इस बार कैसे ना कैसे करके हम जीत जाएंगे और ये आखिरी बार होगा। और हम देखते कोई बोलते कि हमारा किंग, हमारे न्यू किंग जागिए। और हम देखते जो बंदे को ये वॉरशिप कर रहे थे ना, वो और कोई नहीं होते हैं ड्यूस। और एक कैप्सूल में कैद होता है और वहाँ के जो डीमंस होते हैं ना बोलते कि हमारे जो क्लॉड आइए और हमको रास्ता दिखाइए और हमको ना हम कैसे न कैसे बाहर की दुनिया में लेके जाइए। और हमें बताया जाता है ना कि इस बार उनने हर चीज़ जो हो सकती थी डाल दी और 667वें डीमन किंग को जगाने की कोशिश की। और हमें बताया जाता है इसका नाम है द डेमियोर का 666। और जो ड्यूस है ना अपनी आंखों को खोलता है और बताया जाता है कि एक बार फिर जो दुनिया की तबाही ने अपनी आंखें खोली है और धरती पे जो ह्यूमंस है ना वो अपनी जो दुनिया को ख़त्म होते हुए देखेंगे एक बार दोबारा। और इस दिन जब वो चालू होने वाला था ना उसकी ट्रेनिंग, तो वो जो ड्यूस था वो भाग जाता है और बोलता है कि मैं जो डीमन किंग के जो बेकार सी चीज़ है ना उससे मैं हार मानता हूँ और मेरे को कभी देखना हुआ तुम देखो। और बोलता है कि मरो जहाँ से मरना है। वो जो लेटर्स है ना उसने अपने फादर को देखे गया था। उसका फादर बस चिल्ला के बोलता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है। और हम देखते कि जो प्रिंसेस है बोलती है आखिर आखिर तुमने मेरे फादर के साथ कैसे किया, ये क्यों किया तुमने, तुम इविल मेज। और हम देखते कि ड्यूस सोचता है कि क्या आखिर अभी किस चीज़ को लेके आ रही है। और वो सोचता है कि जो किंग था बोलता है कि क्या तुम मेरे जो डॉटर उसको पीछे नहीं हो, मेरी डॉटर अप्रैल जो दुनिया के ब्ला 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 अंडरसन रॉयल फैमिली। पहला एपिसोड देख लेना अगर तुमको सुनना है इतना तो। और हम देखते हैं बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। और पता है इधर एक चीज़ है कि साली इसकी डॉटर ऐसी है और ये खुद ऐसा है, ये कैसे हो सकता है, हाँ इसकी बीवी हो गई। तो ठीक है, तो ड्यूस बोलते हैं अच्छा तो तुम हो प्रिंसेस अप्रैल ना। फिर हम देखते हैं कि ड्यूस अपनी अपनी डिमांड दिखाने को चालू करता, बोल रहा है कि तो जो किंग है मारा जा चुका है इस बार तो। और चलो मैं इसकी जो बेटी है उसको ले लेता हूँ और जो सिंहासन है ना उसने अपना कदम रखता हूँ। और हम देखते हैं अप्रैल रोते हुए बोलते हैं कि आखिर तुमने क्या बोला। और हम देखते हैं ड्यूस बस एक चुटकी बजाता है और जो अप्रैल के ऊपर ना एक माइंड मैजिक कास्ट हो जाता है और अपने घुटनों पे आ जाते बोल दे कि जो मेरी जो लोली बॉडी है ना वो आपसे बिलोंग करती है और आप जहाँ चाहे उधर मेरे को लेके जा सकते हैं और मेरे मास्टर। और हम देखते हैं जो ड्यूस है ना वो छलांग मारता है और उड़ते हुए अप्रैल के पास में आता है और उसके गले को थोड़ा सा ऊपर खींचता है या उसके चेहरे को और बोलते तो अब से तुम मेरी पहली ह्यूमन होगी अप्रैल। और जो अप्रैल होते हैं ना बोलती कि धन्यवाद आपका मेरे मास्टर। और हम देखते हो बस बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके होते जैसे कि कुछ हो नहीं वाला हो, बस हो नहीं वाला हो।
और तब ड्यूस कहीं देखता और बोलती कि क्या तुम मेरे जो काम है उसमें अपनी अपनी जो नज़र है उसको घुसाना बंद करोगे कि नहीं करोगे। और वो बोलते हैं कि पहले तुम इधर आ जाओ, अगर तुम नहीं आए ना 3 तक गिनती में तो जो जो तुम्हारी दोनों आँखें हैं ना उसको मैं खींच लूँगा। फिर हम देखते हैं कि एक डायमेंशन पोर्टल वहाँ पे अपेयर होता है, या वो डायमेंशन क्रैक अपेयर होता है। और वहाँ से कोई बोलता है मेरे को माफ़ करना, और मेरे को लगा नहीं था मेरे लॉर्ड कि आप मेरे को इतनी आसानी से नोटिस कर लेंगे। हम देखते हो वहाँ से डायमेंशन ना कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और वहाँ से एक बंदा आता है जो सूट बूट में होता है और सिर पे टोपा पहनता है, और आते हुए बोलते कि वाह वाह वाह, तो जो मेरे लॉर्ड, मैं हूँ एलेक्स, आपका एक लॉयल सर्वेंट, और मैं आपको ग्रीट करता हूँ मेरे लॉर्ड। और जो ड्यूस है बोलते कि हाँ, तुम हमेशा मेरे को फॉलो कर रहे थे ना इस समय तक। और जो एलेक्स है बोलते कि मेरे को माफ़ करना अगर आपको कोई परेशानी हो और नाराज़ हो तो मेरे लॉर्ड, और वैसे भी आप जान जाएंगे ना तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा मेरे लॉर्ड। तो ड्यूस बोलता है ये सब ना बकवास तू कर रहा है, और वैसे भी तू मेरे फादर को सर्व करता ना कि मेरे को। तो एलेक्स बोलता है कि मतलब कि जो आपकी बॉडी है ना वो एंसेस्टर जो डीमन किंग्स हैं उनसे बिलोंग करती हैं, और यहाँ तक कि आप ही बस मेरे लॉर्ड हो इस समय तो। और हम देखते हैं कि जो ड्यूस है बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है बस तू यहाँ से निकल, ठीक है, और मेरे को बोलना भी मत कि मैं डिमॉन्ड किलर में जाने वाला हूँ, ठीक है, और बकवास मेरे को और सुनना भी नहीं है तेरे से। पर हम देखते हैं एलेक्स बोलता है नहीं ठीक है माय लॉर्ड, और वैसे भी बस मैं आपको फॉलो करूँगा आपके ऑर्डर को माय लॉर्ड, और यहाँ तक की बात आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी जाएंगे जो भी करेंगे ना मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। और ड्यूस बोलते क्या, जो मैं करूँगा। फिर हम देखते हो बोल रहे कि तो आप तो ये करना नहीं चाहते जो ये जो औरत है उस अपने जो बीच बोलना नहीं चाहते थे क्या। तो हम देखते हैं कि जो एलेक्स अपने हाथ में वाइन लेता है और बोलते हैं कि मैं एलेक्स, मैंने 80 साल तक आपको पता नहीं कि मैंने क्या क्या किया, और आपका जो डिमोनिक सोल पीरियड में ना आपको कितना ध्यान दिया, और अगर कोई भी मेरी जो सेक्रीफाइस है उसके बारे में सुनेगा ना तो वो अपनी एक शराब और अपनी आंसुओं का भी रोक भी नहीं पाएगा। और हम देखते हुए रो रहा होता और बोलते कि जब आप बच्चे थे ना तो मैंने आपको ब्रेस्ट फीड कराया था और आपके कपड़े तक बदले थे, और हम तुम देख ही सकते हो इसको बोलना क्या चाहता है, और हम समझ गए और कितना घिनौना लग रहा है। और हम देखते ही टीयूस बोलते अबे अबे नहीं नहीं वो बकवास मेरे को दोबारा मत सुना। और एलेक्स बोलते कि और इसलिए ना इसलिए मैं आपका एकदम परफेक्ट टीचर बना जो आपको एजुकेट करेंगे। और तुम देख सकते हो वो बंदा कैसे इसको एजुकेट करा, कुत्ते का तरह उसको पीट रखा है, लाल पीला कर रखा है, और बोलते यंग मास्टर कैसे हैं। और ड्यूस बोलते कि हाँ जहाँ तक मेरे को याद है ना बस तूने मेरे को कुत्तों की तरह पीटा ही था, और इतना और इसके अलावा तूने कुछ किया भी नहीं था। और हम देखते कि वो बोलता है ड्यूस, और बस मैं ही अकेला डीमन किंग था जो तेरे को इतना ज़्यादा प्यार देता था, है ना, और यहाँ तक कि मेरे एक्ट के अवेकनिंग तक ना तू ही बस मेरे से मज़े लेता था। तो हम देखते ड्यूस बोलता है कि बस बस तू ही वही कमीना था जिसने मेरे को ना ये जो झमेले में डाला था और इतना दर्द दिया था, तू कमीना, अब तू चुप हो सकता है क्या। तो हम देखते हैं कि जो एलेक्स बोलते हैं कि और मेरे को याद है कि जैसी कल ही की बात हो आप अपने छोटे हाथ पैरों से ना इधर उधर ठुमकते रहते थे, और मैं यकीन नहीं कर सकता कि आप इतने ग्रो हो चुके हैं कि आप अपने लेकर औरत भी ढूंढने को तैयार हो चुके हैं। तो हम देखते हैं पीछे से ना जो ड्यूस होता है बहुत ही डेविल फेस बना देता है, बोले वो पूरा बदल जाता है, और वो बोलते हैं एलेक्स और मैंने ज़्यादा इमोशनली होऊंगा पता है आपको क्यों। तो हम देखते हैं ड्यूस बोलता है चुप रहा है अभी कितना तू बोलेगा, और वो थोड़ा शांत होता है बोलता है ठीक है जो भी तेरा बकवास है ना उसको तो शांत रख दे, ठीक है। और हाँ मैं जो डिमोन किंग का जो बेकार सा चीज़ है ना उसका मैं करने वाला नहीं हूँ, बस मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह रहने वाला हूँ। तो हम देख एलेक्स बोलते हैं ठीक है माय लॉर्ड जैसा आप चाहें। तो हम देखते थोड़ा शौक हो जाता है ड्यूस, और बोलते हैं आखिर ये क्या है। तो एलेक्स बोलता है क्या आपका मतलब। तो चिल्ला के बोलता है आखिर तू सीम क्या कर रहा है, तू कमीने सही से बता तेरा प्लान क्या, अगर तूने बोला नहीं ना तो मैं यहीं पे तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। हम देखते हैं कि ड्यूस अपनी पावर से उसको कुछ ज़्यादा ही कूच रहा होता है, और वो बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दे माय लॉर्ड, मेरे को माफ़ करिए मैं बताता हूँ। तो वो बोलता है कि माय लॉर्ड इधर बस एक ही स्पेशल रीज़न था, और क्या इधर कोई रीज़न था कि आपने इस जो कंट्री उसको ऊपर अटैक किया। तो ड्यूस बोलते हैं रीज़न किस तरह का तू मेरे से पूछना चाहता है। तो वो बोलता है कि जैसे किसी भी तरह का, जैसे कि आप यहाँ से जो मिनरल्स है माइंस है उसको लेना चाहते हैं, जैसे डिमोनिक रियल में बहुत सारे जो चीज़ है वो जिसकी कमी है वो पूरी हो सके, और यहाँ आप बस खुश नहीं थे इसलिए आपने ऐसा कर दिया, ये भी रीज़न काफ़ी होगा आपके जो काम है उसको करने के, इधर कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। तो ड्यूस बोलता है मैं रीज़न इधर सच में एक नहीं है, बस मैं सोचा कि अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहता हूँ तो कम से कम मेरे को किंग तो बनना ही होगा ना। तो हम देखते हैं कि एलेक्स तालियां बजाता है और बोलते हैं कि बहुत अच्छे आप सच में एक डीमन किंग के बनने के लायक है। और यहाँ से ना जैसे आप धरती पे आए आपने सबसे बड़ा जो किंगडम था ना उसको कब्जे में ले लिया, उसके किंग को मार दिया और यहाँ तक प्रिंसेस को भी ले लिया,
और आप सच में कितने ईवल हो और आप सच में डीमन किंग के बनने के ना पूरे लायक हो। और हम देखते हुए वो बोलता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना या मेरे जैसा कोई हाई रैंकिंग डीमन भी ना सोच नहीं सकता कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो माय लॉर्ड। और हम देखते हो थोड़ा परेशान हो जाता है ड्यूस। और एलेक्स बोलते हैं कि और साथ सच में आप नेचुरली एक डीमन किंग बनने के लायक है। और ड्यूस बोलते हैं अबे 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 अब ये क्या बक रहा है भाई, मैंने तो अब ऐसे कुछ कर दिया था। और जो एलेक्स बोलता है कि और जब की बात है कि आप जो इतने ग्रेट हैं और आपने हमारे टिमोन की रियल हमको अबेंडन कर दिया और डीमन किंग बनने से मना कर दिया ना, तो बस मैं चाहता था आप अपने एक सन को मैं हमको दे दे और मैं डीमन क्रिएटर में लेके जाऊंगा, उसको डीमन किंग की तरह उसको राइज करूंगा, उसको ग्रो करूंगा। अब देखते कि ड्यू थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है और 20 साल के बाद जब जब वो समय होगा तो आपका सन डेमियोर गॉड 667वां बनेगा और जो दुनिया में कदम रखेगा और ये जो तबाही थी दोबारा चालू कर देगा। और हम देखते हैं ड्यूस थोड़ा शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस की तरफ देखते हैं और थोड़ा शौक हो जाता है। हम देखते हैं प्रिंसेस अभी माइंड कंट्रोल में होती है, वो कुछ बोल नहीं पाती और ड्यूस थोड़ा शौक हो जाता है और कुछ देर के लिए वहाँ पे साइलेंट हो जाता है हर जगह। और एकदम वो हंसते हुए बोलता है कि अबे मैं तो बहुत परेशानी में चला गया था अभी-अभी। और हम देखते हैं अपने जो पसीना है उसको पोंछ रहा होता है और पीछे जो एलेक्स थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है मैं तो बच्चे का बाप बनने वाला था जो यंग एज 80 साल की। और जो एलेक्स है बोलता है माय लॉर्ड आप क्या कह रहे हैं? तो जो ड्यूस अपनी आँखों को डेमोनिका में तब्दील करता है उसको देखता है और हम देखते हैं तभी वो अपने हाथों से एक एनर्जी ब्लास्ट करता है और बोलता है कि चुप रहो। और एलेक्स बहुत मुश्किल से उसको बच जाता है और जैसे ही अटैक किया होता है ना, तो हम देखते कई सारे पहाड़ों के बीच में या वो लोग कई सारे पहाड़ों को ना वहीं पे तबाह करते करते वो जो पावर थे निकल जाती और ऐसा लगता है उसका कोई अंत नहीं था जहाँ पे वो जाके रुकेगी। और हम देखते हैं एलेक्स शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि कितनी तबाही मच चुकी है। मैं तुमको सही से दिखाने की कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं ड्यूस बहुत ही गुस्से में बोलते हैं तो दोबारा ये जो चीज़ को मेरे को फंसाने में लगा हुआ था और ये कमीना हमेशा मेरे को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। और जो एलेक्स सोचता है ये अलग है और जो डीमन किंग का जो रिचुअल था ना वो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, पर फिर भी ये कितने ताकतवर है और हो सकता है कि 667वां इस बार जरूर सब कुछ बदल देगा और हो सकता है इस टाइम ना हम सच में वो जीत सकते हैं, हम वो पा सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और हम देखते ड्यूस बोल देगा हाँ वैसे भी वो सही था। वैसे भी एक जो राज है ना उसको अपने जो प्रजा के सामने हमेशा आना चाहिए और ऐसे ही जो भी तू था ठीक है। तो जो एलेक्स सोचते हैं क्या आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं, और आता कि मेरे को समझ नहीं आया क्या बोलना चाहता था ये। और जो ड्यूस बोलता है कि चलो मैं ना जो न्याय है उसको डिफेंड करूंगा उसको बचाऊंगा और हीरो जो भी है समझ जाता हूँ। तो हम देखते हैं एलेक्स बोलता है हीरो क्या मतलब आपका? तो बोलता है हीरो नहीं, हीरो का एला है। तो हम देखते हैं ड्यूस ना बहुत ही हंस रहा होता है और एलेक्स को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, जैसे उसका तो दिमाग फट चुका हो क्या सोचूं मैं। और वो बोलता है कि ड्यूस एकदम हंसते है कि मैं मैं जो हीरो है ना उसके साथ रहूँगा, उससे एक्नॉलेज होऊँगा और उसके पीछे-पीछे रहूँगा और मैं डीमन किंग एक हीरो कहलाए। आखिर इस चीज़ के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? और कितना बेकार सा हीरो ना और वो हमेशा मेरे सामने रहेगा और मैं उसका जो पीछे से जो मज़ा है उसको चूसता रहूँगा। और वो बोलता है कि जो हीरो हमेशा काम करता रहेगा, मेहनत करेगा और मैं उसके पीछे से उसकी ग्लोरी चुराता रहूँगा और कितना कमीना हीरो है ना, मैं उसको फिर आखिर में अंत में अपने हाथों से मार दूँगा। और एलेक्स एलेक्स ना रोते हुए बोलता है अब बिना डीमन किंग के जो हीरो इधर कभी आएगा ही, और आखिर आप क्या सोचे उसका एलाय बनने का? आपके अपने सेंस में हो मेरे माय लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जो ड्यूस है ना जाते हुए बोलते हैं कि हाँ ठीक है तो मैं हीरो को ढूंढने जा रहा हूँ एलेक्स, तो अपना काम ध्यान से करना। तो वो बोलते हैं कि एलेक्स माय लॉर्ड आपको जा कहाँ से रहे हैं और जो प्रिंसेस उसके बारे में क्या? तो जो एलेक्स मतलब एलेक्स की बात सुनने के बाद ड्यूस बोलता है कि अच्छा जो भी तुझे करना है ना उसके साथ तू खुद ही कर लियो ठीक है। तो एलेक्स बोलता है पर वो मेरे को लगा फीमेल लीड थी आपकी। तो वो बोलता है ड्यूस अच्छा वो है ना ऐसे बकवास कर रहे तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं इनकी जो बातें थी ना वो जो भी सीन हो रहा था उसको कोई देख रहा होता अपने ग्लोब के अंदर। और मेरे को पता नहीं क्या था मैंने ऐसे बोल दिया ग्लोब। और हम देखते ही तभी कोई बोलता है तो ये है 667वां और पता नहीं कैसे इतना बेकार सा कोई सामान है ये। और यहाँ तक इसका ओरिजिन ना और यहाँ तक कि इसके जो दिमाग है वो ये बहुत बेकार है। और मैं अगर सोचना पर ये मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वैसे भी मैं इसकी ताकत को मैं लेना चाहती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे एक औरत होती है वो बोल देगी धन्यवाद तुमने मेरे को इतनी जल्दी एकदम सही समय पे मेरे को दिखाने के लिए अपने आप को। हम देखते हैं पीछे एक ड्रैगन की आय होती है और वो बोलते ही क्या तो वैसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ पर
पर मैं तुम्हारी जो ताकत है ना, उसको कुछ समय के लिए बोरो करना चाहती हूँ। हमें बताया जाता है कि ये है मदर ऑफ ऑल ड्रैगन्स, द ड्रैगन मदर। और हमें बताया जाता है वो बोल देगी, पर मेरे को लगता है वो मेरे को ज़रूर माफ़ कर देगा। और हमें पता नहीं जाता है किसकी बात करेगी, कौन इसको माफ़ करेगा। और बोल देगी पर इस बार जो हमारा मिशन है ना, उसका जो भी चीज़ है हम इस बार इकट्ठा कर लेंगे। वो जो सिनेरियो है ना, सिनेरियो उसको हम चालू करेंगे इस बार तो। और हम जो है चैप्टर है इस बार ख़त्म होता है। और जल्दी मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा, तो बाय।